नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th साइंस का चैप्टर 7। इस चैप्टर में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में, उनको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, और आपको इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि जो सॉलिड होते हैं और जो लिक्विड होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 में क्या है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पास पास में उसके सभी पार्टिकल्स होते हैं और वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जबकि हम बात करें लिक्विड की, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मूव फास्ट ईच अदर इन लिक्विड। जो इसके पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये थोड़े से वहाँ पर इनके बीच में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। तो इसका 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसको एक्सप्लेन भी यहाँ पर किया गया है कि इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एंड कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर फिक्स्ड पोजीशंस। वो केवल अपनी पोजीशंस पर ही वहाँ पर वाइब्रेट हो सकते हैं। इसके बाद बात करें यदि लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है कि इन लिक्विड पार्टिकल्स आर स्टिल क्लोज टुगेदर। लिक्विड में भी जो पार्टिकल्स हैं पास पास में ही होते हैं, लेकिन ये बट कैन मूव पास्ट वन एनदर अलाउइंग लिक्विड टू फ्लो। इसके कारण क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वहाँ पर फ्लो हो सकते हैं। तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर मेल्टिंग आइस इनटू वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। ये कह रहे हैं कि जो बर्फ होती है, आइस होती है, वो जब पिघल जाती है तो वो क्या होती है, पानी बन जाती है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर। आप भी जानते हैं जो आइस है, आइस क्या होता है, सॉलिड होता है। और जब इसको हीट किया जाता है, इसको यदि हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर पिघल जाता है और वो लिक्विड में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर मेल्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन इंटरपार्टिकल एट्रैक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ये कह रहे हैं कि जो मेल्टिंग प्रोसेस होती है तो इसमें क्या होता है, जो इंटर पार्टिकल एट्रैक्शन है तो वो क्या है, यहाँ पर कम हो जाता है। तो जब मेल्टिंग प्रोसेस होती है, जब जैसे बर्फ़ है आपकी पिघलती है, तो उसमें जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो एक एट्रैक्शन होता है तो वो वहाँ पे क्या है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड मूव फर्दर अपार्ट। तो जैसे ही मेल्टिंग की प्रोसेस होती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पर एनर्जी उनको प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण वो और तेज़ी से मूव करने लगते हैं। इसी का रिजल्ट होता है कि जो एट्रैक्टिव फोर्स है उनके पार्टिकल्स के बीच में, वहाँ पर वो कम हो जाता है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ये कह रहे हैं कि सॉलिड जो होते हैं उनका फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स शेप होता है उनका। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल एट्रैक्शन, जो भी हमारे सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल एट्रैक्शन होता है, कीप्स पार्टिकल्स फिक्स्ड इन पोजीशन। और इसी के कारण जो उसके पार्टिकल्स हैं यहाँ पर एक फिक्स पोजीशन पर रहते हैं, और जो कि उसको सॉलिड को एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। किस कारण होता है ये, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इनमें स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल एट्रैक्शन सॉलिड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द इंटरपार्टिकल इंटरेक्शन इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द इंटरपार्टिकल स्पेसेस आर वेरी स्मॉल।
ये कह रहे हैं जो सॉलिड होते हैं उनमें जो इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इंटर पार्टिकल स्पेस है बहुत ही कम होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। जो भी सॉलिड रहते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है, तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो आपका एक इंटरेक्शंस होता है एक दूसरे को जो वो अट्रैक्ट किए होते हैं, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। और जो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है बहुत ही कम होता है क्योंकि वो टाइटली पैक होते हैं। इसी चीज़ को नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड विथ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हेन वी हीट कैम्फर इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम में आप कभी किसी एक कॉर्नर पर जब कैम्फर को हीट प्रोवाइड करते हो तो आप देखोगे कि उसकी जो खुशबू है वहाँ पर रूम के सभी जगह वहाँ पर फैल जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। कैम्फर क्या करता है, चेंजेस इनटू वेपर, द गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड स्प्रेड थ्रू आउट द रूम बाय डिफ्यूजन। कैम्फर को जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं जलाते हैं वहाँ पर, तो उसमें क्या होता है एक वेपर वहाँ पे निकलती है, गैस वहाँ पे निकलती है और जो उसकी वेपर है वहाँ पर, तो जो गैस पार्टिकल्स होते हैं रूम में वो क्या है फ्रीली मूव होते रहते हैं। तो उन्हीं गैस पार्टिकल्स के साथ वो भी वहाँ पर क्या है पूरे रूम में वहाँ पर फैल जाती है और इसे ये जो प्रोसेस है जिसके कारण वो पूरे रूम में फैल रही है, उसकी जो स्मेल उसकी जो यहाँ पर खुशबू है तो वो किसके कारण होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में वहाँ पर पहुँच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑन हीटिंग we are adding energy to the camphor and the energy is released as a smell। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। इसमें क्या है, इसमें आपको बताया गया है कि जब भी आप कैम्फर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो उसमें एनर्जी दी है वही एनर्जी आपकी रिलीज होकर स्मेल बन जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसमें क्या होता है कि ऑन हीटिंग कैम्फर पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड चेंज इनटू वेपर। जब कैम्फर के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है तो वो वेपर में चेंज हो जाती है और एनर्जी उसमें क्या होगा, जैसे आपने उसको जैसे गर्म किया हीट प्रोवाइड की तो उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, तो उस समय क्या होता है वेपर वहाँ पे बन जाती है और द स्मेल इज ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ कैम्फर वेपर पार्टिकल्स इन द एयर। जो स्मेल जो रहती है वो किसके कारण होती है, कैम्फर की जो वेपर है, वेपर के जो वेपर पार्टिकल्स हैं उनके कारण होती है, ना कि उस एनर्जी के कारण। तो ये इसका राइट आंसर है कि जो स्मेल है वो क्या है, उस कैम्फर की वेपर पार्टिकल्स हैं, ना कि वो एनर्जी है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। इफ वी कुड रिमूव ऑल द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम अ चेयर व्हाट वुड हैपन। वो कह रहे हैं कि एक आपके पास चेयर है और वो जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है, यदि आप उन सभी पार्टिकल्स को रिमूव कर दें तो वहाँ पर क्या होगा। तो पहला आंसर यहाँ लिखा है, पहला ऑप्शन आपको दिया है कि नथिंग विल चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। दूसरा दिया है कि उसका वजन वहाँ पर कम हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स वहाँ पे आपने रिमूव कर दिए हैं। तीसरा है कि चेयर में वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ पर। इसका राइट आंसर है थर्ड, नथिंग ऑफ द चेयर विल रिमेन। उसमें क्या है कि जो चेयर थी आपकी उन्हीं पार्टिकल्स से मिलकर बनी थी, पूरे पार्टिकल्स आपने रिमूव कर दिए, यदि ये पार्टिकल्स उसमें नहीं है अब यदि, तो क्या होगा फिर वो चेयर भी वहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये यहाँ पर लिखा है कि चेयर इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। जो चेयर है आपकी उन्हीं सब पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई थी। और इफ ऑल पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, यदि आपने सभी पार्टिकल्स वहाँ से अलग कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, तो द चेयर इटसेल्फ विल डिसअपीयर बिकॉज मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि जो मैटर है आपके
पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, आपने उनके पार्टिकल्स को ही वहाँ से यदि अलग कर दिया है तो क्या होगा, तो वो मैटर आपका वहाँ से हट जाएगा, तो वो चेयर फिर वहाँ पर नहीं बचेगी। तो इसका थर्ड आंसर सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, नथिंग ऑफ द चेयर विल रिमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू गैसेस मिक्स इजीली व्हाइल सॉलिड्स डू नॉट। वो कह रहे हैं कि जो गैसेस होती हैं वो आसानी से मिक्स हो जाती हैं, जबकि सॉलिड होते हैं वो आसानी से मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो इन सब का कारण क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन पार्टिकल्स से मिलकर वो चीज़ बनी होती है, गैस हो या सॉलिड हो। तो यहाँ पर गैस में क्या होता है, गैसेस मिक्स इजीली बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। गैस में क्या है, ये आसानी से मिक्स हो जाती है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं गैस के जो पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर वो बनी है। अब दूर दूर होते हैं तो क्या होता है, ये आसानी से मूव कर सकते हैं सभी डायरेक्शन में। तो द इंटर पार्टिकल तो इस प्रकार से क्या होगा, उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं यदि, तो उनका जो इंटर पार्टिकल एट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए जो गैस के पार्टिकल्स हैं आसानी से मिक्स हो जाते हैं अदर गैसेस के साथ भी। तो इसमें क्या था, उसके जो इंटर पार्टिकल एट्रैक्शन है बहुत कम होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर दूर हो जाता है, जिसके कारण हर जगह वो आसानी से मूव कर पाती हैं गैसेस। अब बात करें यदि सॉलिड की, तो सॉलिड डू नॉट मिक्स इजीली। सॉलिड्स को आपस में ऐसा मिक्स करना थोड़ा सा कठिन होता है। सॉलिड्स डू नॉट मिक्स इजीली बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक होते हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्सेस। और जो सॉलिड होता है, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्सेस के द्वारा एक दूसरे से वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पर मूव नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है कि आपके पास क्या है, यहाँ पर एक गिलास टम्पलर में जो मिल्क है वो क्या हुआ है, वहाँ पर टेबल पर ऐसा गिर गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो मिल्क है आपका पूरे में इस प्रकार से वहाँ पर फैल गया है, लेकिन जो गिलास टम्पलर है वो आपका सेम शेप में है, जैसा था वो वैसा ही है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि मिल्क जो था वो पूरे में फैल गया है, लेकिन जो गिलास टम्पलर था वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, वो उसमें पूरा फैला नहीं है टेबल पर। तो वो क्यों है कि जो मिल्क है आपका लिक्विड है और जो गिलास टम्पलर है वो क्या है, वहाँ पर सॉलिड है। तो सॉलिड में रहता है आपका फिक्स्ड शेप और मिल्क लिक्विड था, तो इस कारण वो क्या हुआ कि वो वहाँ पर फैल गया है। इस चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि मिल्क इज अ लिक्विड, जो मिल्क है आपका लिक्विड है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, सो इट फ्लो एंड स्प्रेड्स व्हेन स्पिल्ड, तो वो क्या है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर फैल गया है। और जो गिलास टम्बलर है वो आपका सॉलिड है, तो जिसके जो इसके पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, तो वो आपके आसानी से मूव नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या है आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड इन पोजीशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस। उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पर लग रहा है। देयरफॉर इट रिटेन्स इट्स शेप एंड डज नॉट स्प्रेड, इसलिए वो अपने शेप को ज्यों का त्यों बनाए हुआ है और वहाँ पर वो फैला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक डायग्राम की सहायता से बताना है कि जो आइस आइस जो रहता है, बर्फ जो रहती है वो पिघलती है, पिघलने के बाद वो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड के बाद उसको और टेम्परेचर देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे उसका कैसे अरेंजमेंट रहता है वो आपको यहाँ पर समझाना है। सबसे पहले बात करते हैं आइस की। तो आइस क्या है, सॉलिड है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास होते हैं, ये आप देख रहे हैं बहुत पास पास इसके जो पार्टिकल्स हैं, इनको और भी पास में आप बना सकते हैं। तो पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पर टाइटली पैक्ड हैं, बहुत पास पास हैं। इसके बाद आपने इसमें हीट दी,
तो ये मेल्टिंग यहाँ पर हो गई, वो वहाँ पर पिघल गए। आइस जो था पिघल जाएगा तो उसमें क्या होगा, ये आपका वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, पार्टिकल्स आर क्लोज बट कैन मूव। अब इसमें इसके जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट वहाँ पर वो कर सकते हैं। अब इसको और टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप बन जाएगा। इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैप आ जाता है। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली, और इसके पार्टिकल्स सब आसानी से मूव कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि जो पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस है वो आपका इंक्रीज होते जाता है। सॉलिड, सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस। सॉलिड में सबसे कम डिफरेंस, कम डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स के बीच में, और उसके बाद सॉलिड के बाद लिक्विड में सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स के बीच में, और गैस में गैस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपको इन तीन चीज़, ये एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लिसरीन और मीथेन गैस, इन तीनों के लिए जो आपको पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहेगा वो आपको बताना है। तो तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम की जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो क्या होगी, सॉलिड होती है, तो इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास रहेंगे। ग्लिसरीन की बात करें तो ये लिक्विड होती है, तो इसके पार्टिकल्स इस प्रकार से रहेंगे। और मीथेन गैस में क्या होगा, मीथेन गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहेंगे। जैसा अभी मैंने इसके पहले वाला डायग्राम बनाया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल इज अ सॉलिड, ग्लिसरीन इज अ लिक्विड एंड मीथेन इज अ गैस। देयर पार्टिकल अरेंजमेंट्स डिफर अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया है यहाँ पर, और आपको कहा है कि आपको ऑब्जर्व करना है इस डायग्राम को। ये ए वाले को पहले आपको ऑब्जर्व करेंगे, विच शो द इमेज ऑफ अ कैंडल। यहाँ पे कैंडल की इमेज यहाँ दी गई है। दैट वाज जस्ट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर बर्निंग फॉर सम टाइम। इसको आपने कुछ समय बाद यहाँ पे बुझा दिया है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेट ऑफ वैक्स इन द फिगर एंड मैच देम विथ फिगर 7.16b। तो यहाँ पे कैंडल दी थी, इसको आपने बुझा दिया है, तो आप देखोगे ऐसा धुआं यहाँ निकलता हुआ आपको दिखता है, और कुछ मोम यहाँ पर पिघल जाती है, कुछ वैक्स यहाँ पर ऐसे लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होते आपको दिखती है। तो आपको इसमें जो अरेंजमेंट बताया गया है यहाँ पर पार्टिकल्स का, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले ये है सॉलिड वैक्स, इसके बाद मोल्टन वैक्स नियर फ्लेम, और उसके बाद वैक्स वेपर। इसमें तीनों चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सॉलिड है यहाँ पे जो अभी तक यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई है, यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होकर ये इस प्रकार से दिख रही है, और ये आपकी गैस है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ये जो लिक्विड में कन्वर्ट होती है उस समय पार्टिकल्स मॉडरेटली स्पेस एंड मूविंग, और जब ये वेपर में कन्वर्ट होती है तो पार्टिकल्स फार अपार्ट एंड मूविंग फ्रीली, तो फिर ये फ्रीली मूव हो सकते हैं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड का हो गया, ये गैस का हो गया। इस प्रकार से इनको आप ऐसा मैच करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो समुद्र में आप देखते हैं उसका जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, वो हल्का सा खारापन उसमें होता है, और लेकिन अपन जब हम उसको देखते हैं तो उसमें सॉल्ट हमको दिखता नहीं है। इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सॉल्ट क्या है, ये आपका डिजॉल्व हो जाता है ओशियन वाटर में एंड ब्रेक्स इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, और ये जो सॉल्ट है आपका बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में वहाँ पे ब्रेक हो जाता है वो। और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दी वाटर। पूरे जो वाटर है, पानी है, उसमें बहुत यूनिफॉर्मली वहाँ पर मिल जाते हैं। एंड ऑक्यूपाई स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, और जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस रहता है वहाँ जाकर ये सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पर वो जगह पर वो आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसलिए हम उनको आसानी से देख नहीं पाते हैं, और लेकिन जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो वो उसका स्वाद हमको वहाँ पर आता है।
इसका क्या कारण था, जो सॉल्ट था डिजॉल्व हो गया है ओशियन वाटर में, और इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में वहाँ पर वो उसका ब्रेक डाउन हो गया है। इससे क्या हुआ, वो यूनिफॉर्मली पूरे वाटर में वहाँ पर मिल गए हैं। उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है वहाँ जाकर वो वहाँ पर वो चले गए हैं, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे उनने अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, इसलिए उनको हम आसानी से नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन्स ऑफ राइस एंड राइस फ्लोर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर व्हेन प्लेस्ड इन डिफरेंट जार, आर दे सॉलिड और लिक्विड। वो कह रहे हैं आप चावल के कुछ दाने लेंगे, उसको आप किसी कंटेनर में रखेंगे तो उसी शेप में वो आ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं क्या ये सॉलिड है या लिक्विड है। तो राइस ग्रेन्स एंड राइस फ्लोर आर सॉलिड्स नॉट लिक्विड, ये आपके यहाँ पर सॉलिड है, ये आपके लिक्विड नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, यदि आप कोई भी एक दाना लेंगे उसका यदि ईच ग्रेन ऑफ राइस एंड ईच पार्टिकल ऑफ फ्लोर हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तो उसका क्या है हमेशा एक डेफिनेट शेप या वॉल्यूम आपको दिखाई देगा। वो तो बहुत छोटा है उसकी साइज, इस कारण आपको लग रहा है कि वो उस शेप में वहाँ पे चेंज हो गया है। They appear to take the shape of the container because many small solid particles can move over one another when poured. वो इस कारण वहाँ पे आपको लग रहा है क्योंकि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे छोटे दाने रहते हैं, तो वो उस कंटेनर की शेप में वहाँ पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिक्विड है। लिक्विड में क्या होता है, दे डू नॉट फ्लो, तो वो जो ग्रेन है वो वहाँ पे फ्लो नहीं हो पा रहे हैं, आप देखोगे कंटिन्यूसली, एंड ईच पार्टिकल्स रिमेन सॉलिड, हर पार्टिकल्स वहाँ पर सॉलिड स्टेट में ही है। देयरफॉर राइस ग्रेन्स एंड राइस फ्लोर आर एग्जाम्पल ऑफ ग्रेनुलर सॉलिड्स, ये आपके सॉलिड होते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चिंता इतनी ही कीजिए कि आपका काम हो जाए, इतनी नहीं कि आपका काम तमाम हो जाए।